वेलकम फॉरेक्स ट्रेडर्स टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। ठीक है, लास्ट वीक मार्केट ओपन हुआ था लगभग, आप देख सकते हो कुछ दिनों से मैंने ट्रेडिंग के लिए कुछ भी स्ट्रैटेजी या आप कह सकते हो कोई भी सेटअप शेयर नहीं किया था, बिकॉज आई नो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन था और उसके बाद मैं उसे डाउन साइड ही देख रहा था टिल 4000 और 4000 पे आके आप देख सकते हो मार्केट दोबारा यहाँ पे रुक चुका है। और क्लियरली जहाँ से हमने एक्सपेक्ट किया था मार्केट ने एक अच्छा खासा फॉल यहाँ पे दिखाया है, क्योंकि मार्केट अगर 4144 नहीं जा रहा था तो इसका मतलब मार्केट 4030 जाएगा, और क्लियरली इसे ब्रेक करता है तो 4000 का टारगेट जो हमने यहाँ अचीव कर लिया था। और आप देख सकते हो अभी मार्केट यहाँ पे साइडवेज होता हुआ नजर आ रहा है। आज हम वीकली प्लस डेली एनालिसिस करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। तो ये सब मार्केट में हलचल क्यों हो रही है, सबसे पहले इसे एक न्यूज सेक्शन से जानने की कोशिश करते हैं। और सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की अगर न्यूज देखें तो गोल्ड फॉल ऑन एस्केलेटिंग मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट। Gold fell back below 4,000 an ounce on a Monday, drifting towards 9-month low as escalating attacks between the US and Iran drove oil prices higher, stoking concern over inflation and the prospect of interest rate hikes. So clearly पता चल रहा है यूएस और ईरान के बीच में जो वॉर चल रहा है वो एस्केलेट हुआ है और ऑयल प्राइसेस आर गेटिंग हायर। अगर ऑयल प्राइस बढ़ रहा है इसी वजह से जो कोल की इन्वेस्टमेंट सारी फॉइल में जाती हुई नजर आ रही है। द यूएस मिलिट्री सेड इट कैरी आउट फ्रेश एयर स्ट्राइक against Iran on Sunday following the death of 3 American service members, while Tehran declared that a ceasefire with the US had effectively collapsed and said it interrupted 4 vessels transiting the Strait of Hormuz over the weekend. Oil prices have now surged about 30% from their July's low. So make a note, जुलाई के बाद 30% लो से ऑयल प्राइसेस ऊपर आ चुकी है। राइजिंग द रिस्क दैट सेंट्रल बैंक में टाइटन मॉनेटरी पॉलिसी टू कंटेन इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन को रोकने के लिए यहाँ पे फेडरल रिजर्व यानी एफओएमसी मेंबर्स दोबारा अगर उनकी मीटिंग होगी तो शायद वो रेट कट यहाँ टाइट करता हुआ नजर आ सकते हैं। मेनवाइल Cleveland Fed President Beth Hemmank also Friday joined a growing number of Fed officials warning about the precious inflation. Market are now pricing about 53% chance of Fed rate hike in September up to 47% a day earlier. So yeah, clearly पता चल रहा है शायद हमें सितंबर में रेट हाइक होता हुआ नजर आ सकता है। ये सब क्यों हो रहा है? यूएस ईरान की वॉर, ऑयल प्राइसेस और ओवरऑल इन्फ्लेशन के बढ़ते हुए रिस्क की वजह से हमें फेडरल रिजर्व अपना यानी सेंट्रल बैंक्स रेट टाइट करते हुए नजर आ सकते हैं। ओवरऑल ये इन्फ्लेशन ही है जिस वजह से मार्केट आपको इस तरह से वोलेटिलिटी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही बढ़ते हैं अपने कैलेंडर इवेंट्स में और देखने की कोशिश करते हैं मार्केट कैलेंडर इवेंट्स में कहाँ पे कब किस तरह से मोमेंटम करने की कोशिश करेगा। कैलेंडर इवेंट्स के लिए आ गए हैं मिडलमैन की वेबसाइट पे। आज है मंडे, न्यू वीक की स्टार्ट, जुलाई 20, 2026 एंड मेक अ नोट, आज के कैलेंडर में आप देख सकते हो एशियन, लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में भी कोई भी न्यूज़ नज़र नहीं आ रही है। इसका मतलब मार्केट न्यूज़ बेस पे ट्रेड नहीं करेगा, यानी इवेंट बेस तो ट्रेड नहीं करेगा। डेफिनेटली अगर यूएस, ईरान या ट्रम्प जी की स्पीच होती है या कुछ अपडेट आता है रिगार्डिंग टू वॉर या स्टेट ऑफ होमरूल तो मार्केट उस पर रिएक्ट कर सकता है। और लेट की अगर मैं बात करूँ तो लेट इवनिंग, लेट नाइट मुझे यहाँ पे कोई भी न्यूज़ नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब मैक्सिमम टाइम आज के दिन मार्केट प्राइस एक्शन पे रिएक्ट करेगा। और साथ ही साथ मेरा सजेशन यही रहेगा, जस्ट कीप आई ऑन न्यूज़। अगर स्टेट ऑफ होमरूल या प्रेसिडेंट ट्रम्प यूएस ईरान को लेकर कुछ भी अपडेट आता है तो मार्केट उसे एक रिएक्शन देने की कोशिश कर सकता है। कौन से लेवल्स पे करेगा ये जानने के लिए बढ़ते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरह। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। सबसे पहले इन लेवल्स की अब ज़रूरत मुझे है नहीं, तो सबसे पहले मैं करता हूँ इसे रिमूव और बढ़ते हैं बिगर टाइम फ्रेम। पहले करते हैं वीकली एनालिसिस का ब्रेकडाउन। सो लास्ट वीक ओपन होते ही सेल के ट्रेड इसके लिए हुए थे क्योंकि आप देख सकते हो मार्केट ने ओपन होते ही उसके प्रीवियस वीक का जो लो था उसे कर दिया था ब्रेक। और इस वीक की अगर मैं लास्ट वीक की बात करूं तो मार्केट ने हाई क्रिएट किया था 4104
और लो क्रिएट किया था 3959, 60 आप कंसिडर कर सकते हो। इस वीक की अगर मैं बात करूं तो मार्केट ने अभी तक ना की हाई या लो कुछ भी ब्रेक नहीं किया। हालांकि मार्केट ओपन हुआ है 3995, तो आप कंसीडर कर सकते हो नियरली 4000 बट नॉट ऑन 4000, और ओपन होते ही आप देख सकते हो मार्केट नई लो या हाई अभी तक पहुंचा नहीं है। सो ये बेसिकली यहाँ पे वेट एंड वॉच का सिचुएशन अभी भी बना हुआ। सो वीकली कैंडल में मेरा सजेशन यही रहेगा, देख के आपको सजेशन यही रहेगा, देखिए लास्ट लो पड़ा है यहाँ पे, इसके बाद का लो यहाँ पे। सो वेट एंड वॉच, मार्केट इस लो पे आता है तो हम सेल के बारे में सोच सकते हैं, बट वेट अगर आएगा तो डेली एंड टाइम फ्रेम में हमें पता चल जाएगा। सो वेट करना है, वॉच करना है, उसके बाद ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। इस वीक में मैक्सिमम मिक्स इमोशंस है, मार्केट नीचे जाने की ही कोशिश करने वाला है, बट हो सकता है 4000 एक सपोर्ट बने और मार्केट यहाँ से बाउंस करने की कोशिश करे। सो हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकता है। लेटली जिस तरह से मैं हमेशा बैकलाइंस देता हुआ आप देख सकते हो, ये एक ऐसे लेवल्स है जहाँ पे मार्केट एक न्यू लेवल्स क्रिएट किए और यहाँ पे ही मार्केट रिजेक्ट होता हुआ नजर आ सकता है। और आप देख सकते हो कितने क्लियरली मार्केट ने यहाँ पे इसी लेवल पे ओपन होकर रिजेक्शन दिखाया है, और फिलहाल आज के दिन में मार्केट यहाँ जाकर ही सेल ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो सजेशन ट्रेडर्स यही रहेगा, इसे फिलहाल के लिए आप यूज कर सकते हो एज अ रेजिस्टेंस, बट वेट एंड वॉच। मेरे हिसाब से लास्ट वीक का जो लो है उसे हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, जो कि बना है यहाँ पे अराउंड 60। सो मेक अ नोट, ये एक इम्पॉर्टेंट है 3959। सो डेली टाइम फ्रेम पे भले आप उसे अवॉइड करो, बट यहाँ पे जो ये लो बना है 3959, इसे आपको, ये वीकली लो है, इसे कंसिडर करना है। और मार्केट ने अगर मैं कंपेयर करूँ फ्राइडे से, चलो ये वीकली हो गई, डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये देखिए हाई लगा था 4023 और लो लगा था 3959 पे, और मार्केट ने ओपन होते ही हाई ब्रेक कर दिया। इसका मतलब मार्केट लो ब्रेक करने वाला नहीं करेगा। सो सिंपल सजेशन यही है, बाय ऑन अ डिप हो सकता है, बट ये एक ऐसा जोन है जहां पे मार्केट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। सो वन डे पे मिक्स्ड फीलिंग्स है यहाँ पे। वन डे के टाइम फ्रेम पे देखो तो हमें एक रिजेक्शन दिख रहा है अबव 4017, और मार्केट नीचे आता हुआ दिख रहा है, और 3960 एक सपोर्ट है। तो मार्केट इसे ब्रेक करने जाएगा या कोशिश करेगा 4800, 4081 को फॉर्च्यूर करने की, ये हमें आज के दिन देखना है। और मार्केट ने ओपन होते ही फ्राइडे के हाई को ब्रेक कर दिया है। सो मेक अ नोट, ये एक लेवल है जिस लेवल को मार्केट ने ब्रेक कर चुका है। इसके लिए मैं बाय ऑन अ डिप फिलहाल कह रहा हूँ, बट ये डेली के लिए ही आप कर सकते हैं, यानी वन डे के टाइम फ्रेम में डेली एनालिसिस के लिए। आज के दिन के लिए आप बाय ऑन अ डिप कर सकते हो। बाय आपका कहाँ होगा, अराउंड 4000 या 4000 के नीचे, टारगेट 4023 के ऊपर। बट आज का ओपनिंग की अगर मैं बात करूं तो आज मार्केट ओपन हुआ है अराउंड 4000 के नीचे, विच इज 3995। सो जो मार्केट मूवमेंट करेगा वो इसके बेस पे करेगा, और ओपन होते ही मार्केट ने कुछ जोन हमें दिया है या नहीं, ये देखने की कोशिश अब हम यहाँ पे सबसे पहले करेंगे। और आप देख सकते हो मार्केट यहाँ ओपन हुआ, यहाँ आया, यहाँ पे जोन क्रिएट करने की कोशिश की, दोबारा आया, हिट हुआ है, फिर यहाँ गया है, और यहाँ से अभी मार्केट एक जोन बनाने की कोशिश कर सकता है, और उसके बाद ही मार्केट दोबारा नीचे आने की या अप जाने की कोशिश करेगा। बेसिकली 4000 पे मार्केट है साइडवेज, सो यहाँ पे ही वेट करो, वॉच करो। अगर आपका ट्रेड आपकी पकड़ में आ रहा है, यानी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हाई है, तो ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे कुछ जोन मार्केट ने ज़रूर बनाने की कोशिश की थी, पर अभी तक एक फाइनल जोन यहाँ पे बना नहीं है, जो कि अगर बनेगा तो यहाँ से बनेगा। सो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे तो मार्केट मुझे साइडवेज ही नज़र आ रहा है। बढ़ते हैं बिगर टाइम फ्रेम पे और देखने की कोशिश करते हैं हम किस तरह से कुछ ट्रेड एग्जीक्यूट अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। और यहाँ पे मुझे सपोर्ट से ज़्यादा रेजिस्टेंस ही नज़र आ रहा है। सो बेसिकली
वेट एंड वॉच करो 3959 और 4030, ये एक ऐसे लेवल यहाँ पे है जहाँ पे इसके ब्रेक के बाद, या 4030 अगर मार्केट ब्रेक करता है, ऊपर जाता है, दोबारा नीचे आता है, तो मैं यहाँ पे बाय करूँगा और कोशिश करूँगा टारगेट करने की 4100, या क्वालिटेटिव लेवल जहाँ मार्केट रिजेक्शन हमारा क्रिएट किया है 4080। वो क्यों? क्योंकि लास्टली लेटली हमारा रेजिस्टेंस जो लेवल जहाँ से बना था वो था 4080, जो प्रीवियस वीक के अंदर मार्केट ने जहाँ से रिजेक्शन दिखाया था। आप देख सकते हो यहाँ के, हालांकि हाई दिख रहा है आपको 4104, तो अगर मार्केट जाता है तो मार्केट इस लेवल तक जाने की कोशिश कर सकता है मैक्स टू मैक्स। इसके लिए मैं कह रहा हूँ अगर मार्केट लो 4060 तक, 3960 तक नहीं जाता है तो 4100 तक जाने की कोशिश करेगा। और मेरा सजेशन रहेगा बिटवीन 80 टू 100 आप आपके ट्रेड को एग्जिट कर दो, बिकॉज मार्केट अभी तक क्लियरली अपसाइड या डाउन साइड अबव 4000 या 4000 के नीचे स्टेबल नहीं हुआ है। और आज के लिए सिंपल सिचुएशन है, बाय ऑन अ डिप, सेल ऑन अ राइज, बी केयरफुल। मार्केट फिलहाल साइडवेज है ऑन द लेवल ऑफ qualitative level 4000. So overall that's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News channel.